और कैसे हो बच्चों। स्वागत है आज के सेशन में। तो आज 21 जून है। आज बाहर सोलर एक्लिप्स लगा हुआ है। तो कहते हैं कि ग्रहण में अच्छा काम करना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है। तो खुश होंगे आप भी, अपने घर लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक तो खैर हमारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो पिछले कॉन्सेप्ट हमने किए हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 3x² - 9 + x raised to power 2। तो इसको अगर y मान लें, raised to power 9 है। दिस इज raised to power 9। तो 3x² - 9x + 5 raised to power 9। तो सिंपल वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट मुड़ मुड़ के आएंगे, बार बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं dy/dx = d/dx 3x² - 9x + 5 raised to power 9। तो इसको पूरे को अगर एक यूनिट मान लें तो 9 आगे आएगा। तो क्या आएगा इसका 9 3x² - 9x + 5 9 - 1 8। और इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा इसका करेंगे डेरिवेटिव 3x² - 9x + 5। ओके, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं अगेन 9x + 5। और इसको इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा इसका 6x - 9 और इसका तो 0 आएगा। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा 3x² - 9x + 5 raised to power 8 raised to power 8 और इसमें 3 कॉमन लिया तो ये क्या आया 2x - 3। अब ये 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 27। इसको भी मैं आगे ला रहा हूँ 2x - 3 और ये हो गया 3x² - 9x + 5। तो इसका हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही करना है इसका सोल्यूशन। इसको y मान लो sin 3x + cos 6x। तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो d/dx यहाँ पे y आएगा और d/dx और इसको आप sin x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस d/dx और ये आया cos x raised to power 6। तो वही 3 आगे आएगा sin x 2 और अगेन sin x का चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर करना पड़ेगा sin x का। और आगे ये 6 आगे आएगा और cos x 6 - 1 5 और cos x का अगेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ओके, तो ये आ गया हमारा 3 sin² x और साइन का हमें पता क्या होता है cos x + 6 cos यहाँ 5x और cos x क्या होता है sin x। ये आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आपके क्वेश्चन फास्ट निकलेंगे।
3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स को मैं पहले लिख रहा हूं और कॉस 5x। तो ये हमारा आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये मेरे पास है y 5x 3 रेज़ टू पावर cos 2x। अब क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो आपने लॉग ले लेना। तो जब लॉग लेंगे इसका लॉग वाई आएगा यहाँ पे, और इधर आएगा लॉग ऑफ 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप पे, लॉग वाई ये आगे आएगा 3 cos 2x। आपको पता है लॉग m रेज टू पावर n आगे आ जाता है, तो ये आएगा, ये हो गया, और ये आ गया log 5x। ओके, तो अब इसको हम प्रोडक्ट रूल लग सकता है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो डेरिवेटिव हम कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या आएगा, log y का हमें पता है 1/y होता है, और y का अगेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो dy/dx होगा। और अब इसका फर्स्ट वाले का इसका करेंगे तो क्या आ गया, 3 cos का क्या है माइनस साइन 2x। अब 2x का अगेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 2 × 3, ये बाद में 6 कर देंगे इसको, और log 5x को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देना, 3 cos 2x को छोड़ देना। अब किसका करना है, log 5x का। log 5x का करेंगे तो हमें पता क्या है 5x नीचे आ जाएगा, और अब फिर चेन रूल के हिसाब से 5x का करना है। जब 5x का करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो क्या आ गया, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6 -6 साइन 2x log 5x, और ये 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया प्लस 3 cos 2x/x। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, मैं y को इस तरफ ले जा रहा हूं, तो क्योंकि हमें चाहिए dy/dx, तो y को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, और मैं इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में, कोई क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव है, इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 3 cos 2x/x माइनस 6 साइन 2x log 5x। ओके, तो अब y के प्लेस पे जो भी y की वैल्यू है, y के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 5x रेज टू पावर 3 cos 2x, और ब्रैकेट में 3 cos 2x/x माइनस 6 साइन 2x log 5x। ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √x। ओके, इसको y मान लिया, तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड। तो क्या आएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, और यहाँ आएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। ओके, ये आ गया। तो हमें साइन x का अब हमें पता होना चाहिए क्या होता है डेरिवेटिव। तो इसका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है x अंडर रूट एक्स, इसका स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना अगर साइन इनवर्स एक्स सिंपल हो तो, लेकिन यहाँ पे है तो इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग अब इसका अगेन करना पड़ेगा x अंडर रूट एक्स। अगर x होता तो चल जाना था, लेकिन ये x नहीं है, ये x अंडर रूट एक्स है। तो देखो इसको मैं अगर x 1 है, ये x 1/2 है, तो इसका क्या आ गया x 1 प्लस 1/2, ये कितना आ गया x 3/2, इसको प्लस कर लिया तो 3/2 आ गया। तो इसके प्लेस पे मैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका इसके साथ ये कट जाएगा, स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आ गया। तो मेरे के पास क्या आया, इसका x आया, x क्यूब आ गया, यहाँ पे x क्यूब आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको बताने तो नहीं चाहिए। अब देखो d अपॉन dx, x की यहाँ पे आया था हमारा 3/2। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या आया 3/2 x 3/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो dy अपॉन dx 3/2, और इसमें क्या है, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। 3/2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1/2 आएगा, और नीचे आया मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3/2, इसको अंडर रूट एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा आंसर है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 2x प्लस 7। तो इसका क्या है, इसमें क्वोशंट रूल लगेगा, इसको u मान लो, इसको v मान लो नीचे वाले को। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या आया मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू नीचे 2x प्लस 7 का स्क्वायर, और आप ऊपर का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले को पहला नंबर 1 मान लेते हैं, माइनस एक्स पर इसका डेरिवेटिव, और सेकंड नीचे वाले को छोड़ देना, जो डिनोमिनेटर में उसको छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दिया, ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करना बस, माइनस। अब इसको करना है, इसको 2x प्लस 7 का करना है, लेकिन दूसरे वाले को छोड़ देना, कॉस इनवर्स x अपॉन 2। ओके, तो ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dx। अब हमें कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1
अपॉन माइनस माइनस होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है 1 माइनस x अपॉन 2 का स्क्वायर। अब चेयर रूल के अकॉर्डिंग इसका अगेन करना पड़ेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ d अपॉन डी एक्स, इसको नेगेटिव रहने देते हैं, इसका करते हैं x अपॉन 2, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले को छोड़ दो, ठीक है। अब आया माइनस, अब इसका करना है, हमें पता है कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट का डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स हो तो सीधे ही आपने क्या लिखना 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करेंगे हम, माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 7। अब क्या है, यहाँ x नहीं है, 2x प्लस 7 है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल तो इसका अगेन करना पड़ेगा, ये जो अंदर है ये इसका करना पड़ेगा, इसका आएगा 2x प्लस 7, ठीक है। और इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो अपॉन जो नीचे है इससे आप कैंसिल कर सकते हो, तो मेरे पास क्या आया 2x प्लस 7 आ गया नीचे। तो चलते हैं आगे, आगे dy अपॉन dx, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे x के साथ 1 आएगा तो इसका आएगा, मैं नीचे लिखता हूँ dy अपॉन dx, नीचे आएगा यहाँ पे 2x प्लस 7 और ऊपर इसका डेरिवेटिव करें 1 अपॉन 2 मिलेगा हमें, इसका 1 आएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा इसका, तो इसका आएगा माइनस 1 अपॉन 2 और नीचे डिवाइड करेंगे, इसका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहां ऊपर आएगा अंडर रूट 2x प्लस 7, ओके। और आ गया माइनस, तो इसका अगर मैं करूंगा तो इसका आएगा 2 आएगा, ये इसका 0 आ जाएगा, इसका x का 1 आएगा तो ये 2 रहेगा मेरा, तो ये आ गया 2 अपॉन नीचे आएगा 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 और साथ में ये तो रहेगा cos इनवर्स x अपॉन 2, और देखते हैं आगे, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 7 नीचे, तो इसको देखते हैं, इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन, इसका मैं कर रहा हूं यहां आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का मैं 2 कर सकता हूं, इसका मैंने अगर अंडर रूट यहाँ नीचे तक ले जाता तो 4 आना था, लेकिन मैंने इसको अंडर रूट के बाहर निकाल दिया तो 2 कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और नीचे है मेरा अंडर रूट 2x प्लस 7, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बचा dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन
2x प्लस 7। अब ऐसा करते हैं कि इसको उल्टा करके ये इसके साथ आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो जरा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र, और ये आएगा 2x प्लस 7। इसके साथ आएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ आएगा cos इनवर्स x अपॉन 2 और अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7। कुछ नहीं किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये, तो क्योंकि ये बटा है तो ये ऊपर चल जाएगा और ये आपस में मिल जाएंगे। तो अब क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7। अब अगर मैं ये दोनों सेम है, तो अगर मैं इसको नीचे लाता हूं तो ये हो जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो क्या आएगा मेरे पास देखो, माइनस तो आएगा और यहाँ आएगा 1, तो इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, ये बेस से पावर विल बी ऐड, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x प्लस 7, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस, क्या किया मैंने, यहाँ 1 है, यह 1/2 नीचे आ गया, तो इसका 1 माइनस 1/2, तो माइनस, अब इसका बेस सेम पावर विल बी ऐड, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या होगा, cos इनवर्स x अपॉन 2, और इसको प्लस कर लो आप, इसका आएगा 1 प्लस हाफ, तो 3/2 आएगा इसका। अगर इसको 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो इसमें देख लेते हैं, dy अपॉन dx, थोड़ा इनको पेशेंस से करना पड़ता है क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से, ये तो प्लस माइनस की गलती हो सकती है, तो ये माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा 1/2 आएगा, ये 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आएगा, तो इसको भी अंडर रूट लेना, 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, 1/2 का अगर किसी की पावर 1/2 अंडर रूट में आ जाएगा, तो माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन 2x प्लस 7 रेज़ टू पावर 3/2। तो अगर इसको कॉमन भी ले सकते हो, अगर लेना है तो माइनस को कॉमन ले सकते हो, तो इसका ऐसा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 प्लस आएगा इसका, तो cos इनवर्स x अपॉन 2 2x प्लस 7, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्या है कि अगर इसको वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ जाएगी, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको। तो इसके सॉल्यूशन में पहले इसको y मान लो, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट
1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ये y की वैल्यू और x बिलोंग करता है, x की डोमेन है 0 से लेके 5/2। तो इसको क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं 1 के प्लेस पे, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये तो हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि कॉस 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अगर मान लो यहाँ पे मैं थीटा कर दूं, कॉस 2 थीटा की प्लेस पे मैं कॉस थीटा कर दूं, तो ये होगा θ/2 और ये θ/2। और अगर मैं यहाँ पे थीटा के प्लेस पे θ/2 कर दूं, θ/2 कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहना चाहिए, यहाँ θ/2 है तो यहाँ भी θ/2 रहना चाहिए, तो ये प्लस आएगा। तो क्या ये दो फार्मूलेस में लगेंगे, तो ये थोड़ा काफ़ी आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स वन के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 के प्लेस पे। ओके, अब मैं साइन x के प्लेस पे लिख रहा हूं 2 साइन x/2 कॉस x/2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो भी मैंने बताया, और प्लस आगे भी ऐसे ही कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहां पे माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ओके, अपॉन नीचे भी ऐसे चलेगा, यहां कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 के प्लेस पे, प्लस साइन के प्लेस पे 2 साइन x/2 कॉस x/2, माइनस यहां माइनस है तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर x/2 यहां 1 के प्लेस पे प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x के प्लेस पे 2 साइन x/2 और यहां कॉस x/2। ओके, आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू, अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तक सिंप्लीफिकेशन चल रही है हमारी। तो देखो कॉट इनवर्स, अब इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया हमारा। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसको फार्मूले को कॉम्पैक्ट कर दिया। अब ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख दिया मैंने कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। ओके, तो नीचे भी वैसे ही ये a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको लिख दिया मैंने अंडर रूट कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर, और माइनस अंडर रूट a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, यहाँ भी ऐसा होगा और यहाँ भी ऐसे, हर जगह स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया हमारा। आगे चलते हैं, क्या है आगे। उसके बाद हमारे पास आया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये ब्रैकेट बना लेते हैं, और इसका आया cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 साइन x/2 प्लस, सॉरी प्लस है यहाँ, cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ आएगा cos x/2
माइनस साइन एक्स बाय अपॉन नीचे आएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। अब जो ये माइनस होगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ब्रैकेट क्लोज। तो लग गया ना, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, और यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। अब क्या होगा, ये देखो ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाय टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आ गया मेरे पास 2 cos x बाय टू। ओके, x बाय टू cos x बाय टू 2 cos x बाय टू, और इसका आ गया नीचे आ गया 2 sin x बाय टू, तो 2 तो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखो cos x बाय टू और sin x बाय टू, हमें पता है cos अपॉन sin क्या होता है, तो कॉट होता है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, कॉट एक्स बाय टू। तो अब ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास y की क्या वैल्यू रहेगी, x अपॉन टू। तो अब ये सिंप्लीफाई हुआ, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। जब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dx, इसका 1/2 बाहर आ गया, तो इसका x का लिया तो 1 आ गया, तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ गया, 1/2। तो इसका डेरिवेटिव जो है 1/2 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंप्लीफाई इससे हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो एकदम हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव किया, तो हमारा ये 1/2 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में y मान लेते हैं इसको y है log x रेज टू पावर log x। तो इसको फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर log x। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे log x आगे आ जाएगा, तो क्या होगा मेरे पास, log y इज इक्वल टू log x, ये आगे आ गया पावर, तो मेरे पास क्या बचा, log ऑफ log x। तो ये u मान लो, इसको मान लो v, अगर डेरिवेटिव करना तो थोड़ा ट्रू लग जाएगा इसमें। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या आएगा मेरे, log y का होता है 1/y, तो y का गेन करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, dy अपॉन dx। अब इसको u माना और इसको v माना, तो पहले फर्स्ट का करेंगे, तो फर्स्ट का जब किया तो क्या आया, 1/x आया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, किसको छोड़ा, log x को छोड़ दिया, प्लस अब log x को छोड़ना है, ठीक है। अब करना किसका, इसका करना है, log समथिंग। अब जब log समथिंग का करेंगे तो log ये होगा, नीचे आ जाएगा log x, 1/x है, ये log x है। अब log x का अगेन करेंगे डेरिवेटिव, log x का अगेन करेंगे डेरिवेटिव, ऐसे लिख सकते हैं, log x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, ये log x आ गया, और log x का अगेन करेंगे, अगर अगेन किया तो यहाँ x है, log x का 1/x होता है, तो यहाँ पे log x कैंसिल हो गए, 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन x
प्लस 1 अपॉन हमारे पास क्या बचा है x, और इसको अगर मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां y को इधर इस प्लेस पे ले गया, ठीक है, तो अब y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू ये है, यहां पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन log x, और यहां आएगा log x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। ये हमारा आंसर है इसका। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्यूशन में अगर इसको y मान लो, y इज इक्वल टू कॉस a कॉस x प्लस b साइन x, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे वो साइड, तो ये कॉस और ये पूरा एंगल है, कॉस का एंगल, ये पूरे का पूरा एंगल, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन dx, कॉस का क्या होता है माइनस साइन पूरे का पूरा जो भी है, a कॉस x प्लस b साइन x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर x होता तो ठीक था, अब ये एंगल x के अलावा कुछ और है, तो इसका अगेन करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, a cos x प्लस b साइन x। ओके, तो आगे चलते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन, ये आ गया a cos x प्लस b साइन x। अब क्या है, अब इसका पहले इसका करेंगे डेरिवेटिव, फिर इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका क्या है, a तो कांस्टेंट है, ये दिया हुआ कांस्टेंट है ऊपर, तो a और b कांस्टेंट है, तो cos x का क्या आएगा माइनस साइन x प्लस यहाँ b कांस्टेंट है, अब इसका करेंगे तो b कांस्टेंट है, तो साइन x का क्या होगा cos x। क्या है मेरे पास, इसको मैं आगे लाता हूं, तो क्या आया, इस पूरे को ब्रैकेट को, तो क्या आया b cos x माइनस a साइन x, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, यहाँ पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ आ गई, और ये नेगेटिव यहाँ कर दिया मैंने, माइनस है, तो यहाँ कर दिया मैंने साइन a cos x प्लस b साइन x, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसको y साइन x माइनस कॉस x और साइन x माइनस कॉस x, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो लॉग लेना, तो log y इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, इधर आएगा, और log साइन x माइनस कॉस x, क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ log लिया और यहाँ log लिया, तो यह log या ये आ गया और ये आगे आ गया, तो ये तो सेम ही है, साइन x माइनस कॉस x, तो ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे बस, और क्या, 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, अब क्या ये u ले लो, इसको v ले लो, प्रोडक्ट टू लग जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट टू के हिसाब से अगर पहले इसका डेरिवेटिव करना, तो साइन x का क्या आता है cos x, और cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, माइनस माइनस हो गया प्लस x, तो ये क्या हो गया cos x प्लस साइन x, इसको छोड़ देना, सेकेंड वाले को छोड़ दिया, साइन x माइनस cos x, अब क्या प्लस
इसको छोड़ना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को छोड़ दिया। अब इसका करना डेरिवेटिव, तो लॉग समथिंग, तो नीचे आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। हमें पता है ना लॉग एक्स का 1/x होता है, तो वन लॉग का नीचे आ जाएगा। और इसका अगेन करना है, उसका डेरिवेटिव अगेन करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगेन डेरिवेटिव करना है। तो चलो आगे चलते हैं। अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मेरे पास आया ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मुझे लग रहा है ये वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो। प्लस ये इसका करेंगे, इसका क्या आएगा, साइन एक्स का आया कॉस एक्स और कॉस एक्स का आया साइन एक्स, साइन माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस आ गया, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो गए और इसका अगेन डेरिवेटिव किया, इसका कॉस एक्स का है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसमें दिस प्लस दिस, इसमें से देखो ये सेम है, ये कॉमन निकल सकते हैं, तो इसको 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कॉमन निकाल लिया, दोनों तरफ है, तो ये कॉमन निकालिए, तो क्या बचा मेरे पास अंदर, ये बचा मेरे पास लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये बचा। अब क्या करेंगे हम कि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें, तो y को दूसरी तरफ ले जाओ, हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे और अंदर जो रहेगा वो रहेगा, अंदर क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कर लो 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आगे पीछे कर दिया मैंने। तो y के प्लेस पे जो भी y की वैल्यू है, y के प्लेस पे ये है, ये यहाँ y के प्लेस पे रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो y के प्लेस पे रखेंगे। तो y के प्लेस पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 4 रेज़ टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट ना भी बनाओ तो यहाँ लिख दो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया, ये हो गया, 3 फैक्टर हो गए, तो यही हमारा आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसको y मानो, x प्लस एक्स रेज़ टू पावर ए रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर a। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि दोनों ही ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको इसमें ऐसा करते हैं हम, थोड़ा नहीं तो थोड़ा स्टेप काफ़ी लंबे हो जाएंगे। इसको मैं, अगर मैं सिर्फ इसको x रेज़ टू पावर x, इसको मैं सेपरेट से इसका डेरिवेटिव करता हूँ, बाकी तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसके लिए इसलिए मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो टेकिंग लॉग, अगर लॉग लेंगे तो इसका क्या होगा, लॉग y x लॉग x, ओके। तो इसका मेरे पास आया 1/y dy अपॉन dx, और इसका डेरिवेटिव के पहले का किया तो 1 आया, लॉग x को छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ा और लॉग x का x, और x कैंसिल हो गया, मेरे पास आया dy अपॉन dx और y को दूसरी तरफ ले गया, मेरे पास क्या आया लॉग x प्लस 1 और
डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई के प्लेस पर एक्स रेस्ट पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें एक्स रेस्ट टू पावर एक्स का, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स रेस्ट टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन मिलेगी। तो अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर ए प्लस डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर ए। तो ये हो गया। तो अब ये चार फंक्शन है, अलग अलग कर दिया, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको वैसे अगर थोड़ा आपको गलती ले तो वाई वन भी मान लो इसको। तो अब क्या है, इसका डेरिवेटिव हमने किया, इसका डेरिवेटिव मेरे पास, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं इसकी वैल्यू। इसका डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास आया एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन। इसका हो गया क्लियर। अब क्या है, इसका हमें पता है, ये ऊपर कांस्टेंट है, इसका आएगा ए एक्स ए माइनस वन। अब इसका भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इसका आएगा ए एक्स और लॉग ए। ओके, ए एक्स लॉग ए, और ये तो कांस्टेंट है ए रेज़ टू पावर ए, तो इसका तो आएगा 0। तो बस हमारा ऑलमोस्ट ये आंसर ही है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एक्स रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन ए प्लस ए एक्स ए माइनस वन प्लस ए एक्स लॉग, दिस इज अवर। इसको सेपरेट से कर लो तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं इसको मान लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर। अब इसको मान लो u मान लो, इसको मान लो v। तो क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर मैं इसको डेरिवेटिव निकाल देता हूं और इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं v का, और अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं, इसको लॉग वाई ले लिया, इसको लॉग एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर। तो ऐसा कभी नहीं होता। लॉग, अगर लॉग दोनों तरफ ले तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सेपरेट से लेना पड़ेगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इसको ऐसे ले सकते हो। तो आप सेपरेट से लें। अब क्या, मैं u और v को सेपरेट से डेरिवेटिव करूंगा और बाद में प्लस करूंगा इसको। तो देखते हैं, मैंने पहले u को लिया, u इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3। अब इसका हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग लेंगे टेकिंग लॉग, तो क्या होगा, ये आएगा मेरे पास लॉग u, और जहां यह लॉग लेंगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा, और ये आएगा लॉग एक्स। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में देखो क्या आएगा, 1, पहले देखो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। और अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, और लॉग x को मैं छोड़ रहा हूं। अब लॉग x का ले इसको छोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ना है और लॉग एक्स का करना है।
तो मेरे पास आया अब du अपॉन dx, इसको मैं लिख रहा हूं 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, और यहां पे u ले जाएंगे और u की क्या वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3, तो इसको नंबर 1 डाल लूंगा क्योंकि ये मेरे पास वैल्यू आ गई du अपॉन dx। ओके, तो अब मैं dv अपॉन dx निकालना हमें। हमारे पास v क्या है, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। इसका भी वैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा लॉग v, यहां लॉग लेंगे एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा मेरा 1 अपॉन v, तो इसका अगर मैं करता हूं तो 2x आएगा और log x माइनस 3 को छोड़ देना मैंने। ओके, तो प्लस अब x स्क्वायर को छोड़ना है तो log इसका log x माइनस 3 का नीचे आएगा x माइनस 3, और x माइनस 3 का अगेन करेंगे, जब x माइनस 3 का अगेन करेंगे तो इसका 1 आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैंने सॉरी dv अपॉन dx नहीं लिखा, ठीक है, तो इसका आएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू v, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे v आएगा और यहां पे 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब log के प्लेस पे जो भी log की सॉरी v के प्लेस पे जो भी v की वैल्यू है हमारे पास क्या माना हमने, यहां पे मैं लिख रहा हूं x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर, ठीक है, इसको नंबर 2 मान लो, उसको नंबर 1 मान लिया था, इसको नंबर 2 मान लो। अब क्या dy अपॉन dx निकालना हमने, dy अपॉन dx निकालना, तो बस du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx को आपस में प्लस कर दो, तो मेरे पास आया x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट में 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस ये पूरे का पूरा मैं यहां लिख रहा हूं प्लस x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर और 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर x माइनस 3। तो जब जो आपके बुक में आंसर होता है वो आगे पीछे कई बार लिख देते हैं, इसको आगे करते हैं इसको पीछे करते हैं, तो आप देख लेना, वैसे ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म आई है, तो इसको अलग अलग से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, उसके बाद dy अपॉन dt dx अपॉन dt करेंगे, हमें dy अपॉन dx चाहिए। तो फर्स्ट देखो y मेरे पास है, y इज इक्वल टू ये 12 माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूं 12 cos t, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका क्या आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये 0 आएगा, इसका माइनस dy अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, पहले कर चुके हैं हम ये। तो इसका आएगा 12 cos का क्या आएगा माइनस साइन t, ठीक है, cos का माइनस साइन माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, तो मेरे पास क्या आया 12 साइन t, ठीक है, इसको नंबर 1 ले लो। उसके बाद dx अपॉन dt करेंगे, dt, तो ये आएगा मेरे पास, इसका क्या है 10t माइनस 10 साइन t, इसको मैंने ब्रैकेट खोल दी, तो 10t माइनस 10 साइन t, तो इसका क्या आएगा dx अपॉन dt
इसका करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 10, सिर्फ 10 आएगा क्योंकि इसका 1 आएगा, माइनस 10 साइन का क्या आएगा cos t। ओके, तो इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 1 और नंबर 2 मान लो। तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए dy अपॉन dt dx अपॉन dt, इनको डिवाइड करेंगे तो ये इसको ऊपर रखेंगे, ये आएगा साइन t और ये नीचे मैं 10 कॉमन ले रहा हूं बाहर, 10 1 माइनस cos t। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कैंसिल भी हो सकता है, ये इसका आ जाएगा 6, इसका आएगा 5, तो मेरे पास क्या आया 6 साइन t अपॉन 1 माइनस cos t और यहाँ आएगा 5। अच्छा, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो देखो, इसका dy अपॉन dt dx अपॉन dt मैं इसके प्लेस पे लिख रहा हूं dy अपॉन dx, तो ये आएगा dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू 6 साइन t, ठीक है। और मैं 6, थोड़ा ध्यान से देखो, इसके प्लेस साइन t के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई साइन t/2 cos t/2, ये आप थोड़ा जज करो कि क्यों लिखा मैंने ऐसे। और नीचे 5 इंटू इसका आएगा 2 साइन स्क्वायर t/2, ठीक है। तो अगर ये एक्चुअली ये फार्मूला है, अगर मैं साइन 2, हमें पता है कि मैं पहले बता देता हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहां से 2 निकालता हूं तो यहां थीटा/2, यहां थीटा/2, तो ये सेम चीज आएगी, साइन थीटा जिसके बराबर आ गया 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। और हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पे मेरे पास अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस थीटा और यहां 1 माइनस साइन कॉस टी है, थीटा की प्लेस पे टी है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ओके, अब क्या है, 2 कैंसिल हो गया और ये साइन t/2 साइन t/2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 और cos t/2 नीचे साइन t/2 और मेरे पास आया dy अपॉन dx 6 अपॉन 5। अब cos अपॉन साइन क्या होता है cot, इसका आएगा cot t/2, तो हमारा ये dy अपॉन dx की ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर है इसका। तो इसके साथ ही हमारे 12 क्वेश्चन हो गए मिसलेनियस एक्सरसाइज के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।